ये वाली न्यूज़ तो अभी सुनी ही होगी कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। देख लो ट्रम्प भाई साहब को कितनी बड़ी गलती कर दी, नोबेल पीस प्राइज़ ना देके। भाई ने जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, मारिया मचेडो, उसके देश पर ही हमला कर दिया। बिल्कुल ठीक, वो वेनेजुएला की ही रहने वाली है और वहीं पे यूएसए ने अटैक किया। हालाँकि सिर्फ़ इस बात के लिए तो ये ट्रम्प ने अटैक नहीं किया होगा। ट्रम्प का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, सारा का सारा ड्रग्स अमेरिका में आ रहा है। लेकिन बात कुछ और है, सारे डेटा, फैक्ट्स, फिगर कुछ और कहते हैं। ध्यान से इस रिपोर्ट्स को देखो, ठीक है? ये प्रीशियस मेटल की रिपोर्ट है, पिछले 1 साल की। कितना ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है? यूएस का खुद डेटा जो फैक्ट कहता है कि यूएस में जो ड्रग केसेस आ रहे हैं, वो वेनेजुएला में सिर्फ 5 या 7% ही हैं। मतलब वेनेजुएला के ड्रग्स की वजह से यूएसए में जितने लोग बीमार हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सिर्फ 5 या 7% है। यहाँ पे सारा का सारा खेल है ऑयल रिजर्व का। ऑयल रिजर्व्स में यहाँ पे 300 बिलियन बैरल्स हैं वेनेजुएला के पास, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो सप्लाई होती है वो चाइनीज़ को होती है, रशियंस को होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे कि यूएस डॉलर में तुम काम नहीं करोगे। उसने उस सैंक्शंस को बायपास करा, चाइना के साथ और रशियंस के साथ और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ उनकी लोकल करेंसीज़ में वो डील कर रहा था, जिससे यूएस डॉलर हर्ट हो रहा है। जब यूएस डॉलर हर्ट होता है और उसका पेमेंट फाइनेंशियल सिस्टम हर्ट होता है, तो ये चीज़ हमने देखी है कि वो इस कुछ भी करता है अपने हद में जाने के लिए। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है इराक का, लीबिया का। इराक और लीबिया में उसने क्या किया था, जब उसका फाइनेंशियल सिस्टम यूएस डॉलर हर्ट होने लगा, क्योंकि इराक ने यूरो के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था और उससे यूएस डॉलर हर्ट हो रहा था, तो उसने वहाँ पे कैप्चर कर दिया, वहाँ पे तबाही मचा दी। सेम चीज़ उसने लीबिया में करी, सेम चीज़ अब उसने वेनेजुएला में करी है, क्योंकि वो पूरा डील जो कर रहे थे चाइनाज़ के साथ, रशिया के साथ, उनकी लोकल करेंसीज़ में कर रहे थे। इंडियन के साथ भी इंडियन रुपीज़ में कर रहे थे और कुछ कंट्रीज़ के साथ तो वो बार्टर सिस्टम की तरह काम कर रहे थे, ठीक है? अब जब यूएस डॉलर हर्ट होता है, जब उसका फाइनेंशियल सिस्टम हर्ट होता है, तो वो फिर बिल्कुल कैप्चर कर लेता है पूरे उस देश को, वहाँ के ऑयल रिज़र्व्स को इस्तेमाल करेगा। इसमें एक जो बड़ा फैक्ट है, बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि चाइना ने यूएस को हर्ट करा। हालाँकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने से पहले चाइना के कुछ ऑफिशियल्स वहां पर गए थे, उनकी मीटिंग हुई थी। ये डेटा है, अवेलेबल है, फैक्ट्स है। उस कुछ घंटों के बाद ही यूएसए ने वहां पे जाके अटैक कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम को कैप्चर कर लिया। अब तुम्हें एक पॉइंट बता, 3 दिन पहले चाइना गवर्नमेंट ने सिल्वर के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि बहुत ज्यादा टाइट कर दिया। इससे यूएस को सिल्वर मिल नहीं पा रहा था, उसकी सप्लाई घट हो रही थी, तो वहां पे यूएसए की जो इकोनॉमी है, वो सिल्वर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। ईवीज़ को लेके, एआईज़ को लेके, ये वहाँ पे सिल्वर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उससे यूएस हर्ट हो रहा था। तो यूएसए ने चाइना को वापसी हर्ट करने के लिए वेनेजुएला पे कैप्चर कर लिया। अब जो चाइना की पूरी तो नहीं, मेजर जो ऑयल सप्लाई है, वो वेनेजुएला से ही आती थी और वो भी चाइनीज़ रुपीज़ में। अब उसने वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया। अब देखना ये है कि अगर चाइना ताइवान को भी अगर ऐसे कैप्चर करेगा तो क्या यूएस चुप बैठेगा? ठीक है? सो ये इम्पोर्टेंट है। इससे हो क्या रहा है, अब सारा का सारा ग्लोबल पावर में पूरा का पूरा शिफ्ट्स हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में दिखेगा कि यूएस चाइना के लिए ऑयल सप्लाई रिलीज़ करेगा, नहीं करेगा, ऑयल्स के रेट इंक्रीज़ कर देगा, क्या करेगा? देखने वाली बात है। ठीक है? लेकिन इससे एक चीज़ जो कन्फर्म हो रही है वो ये हो रही है कि पूरा का पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट चेंज होने वाला है।